तो ये आज की रात आज की शाम आप लोगों का गांव आप लोगों का शहर नहीं है, ये हम सबका गांव हम सबका शहर, ये जिला बांदा है। बांदा जिला गांव फतनपुर। नहीं कतरौली में रहबा सुबेरे रहबा मैं तो हम ले चलता ही फतनपुर में। हाँ तो अब आप लोगों को ले चलते हैं। यह ग्राम सभा फतनपुर है। वहां के रहने जाने वाले माने जाने हरामियों में हरामी डबल हरामी 24 गुंडा नंबर 1। तो अब आप लोगों के सामने अब आप लोगों के सेवा में बादा बम लाजा होशियार, बादा बम लाजा होशियार, जो कि हमारे इस पार्टी के डायरेक्टर महोदय आप दिनेश खलनायक, जो कि हमार मौसिया, ये ग्राम सभा छाता बड़ौर प्रयागराज। हाँ तो अब आप लोगों की सेवा में बादा बम लाजा होशियार जमींदार सागर सिंह पधार है। आवाज नहीं चाहिए। आवाज आई तो कसम प्रयागराज के बिना कफन के दफन न कर दिया। तो मेरा नाम सागर सिंह सराबी नहीं। सच कहा गया है, सच कहा गया है, कौन किसका रकीब होता है, कौन किसका हबीब होता है। ऐसे तो बन जाते हैं ताल्लुक जिसका जैसा नसीब होता है। कहना पड़ा कि कौन किसका रकीब होता है, कौन किसका हबीब होता है। ऐसे तो बन जाते हैं ताल्लुक जिसका जैसा नसीब होता है। आज इंद्रदेव भी प्रसन्न हो गए हैं। सच कहा गया है कि रास्ता चलने वाले को रास्ता तमाम है। और महफिल में बैठे भाइयों को मेरा हिला दे पत्ता पत्ता उसी को फौलाद, हिला दे पत्ता पत्ता उसी को फौलाद कहते हैं। और इस शहर बांदा जिला का रहने वाला इसी सागर सिंह सराबी कहते हैं। सागर सिंह दुखी तो सारी दुनिया दुखी, अगर सागर सिंह खुश तो सारी दुनिया खुश। कसम भोलेनाथ की बहुत मजा आएगा। आने से पहले जब मैं कभी आया करता था तब देखता था तो हमारी इस हवेली में चहल पहल रहती थी। मगर आज मैं क्या देख रहा हूं कि 2 कौड़ी का नौकर, गंदी नाली का कीड़ा, शमशान घाट का मुर्दा साला मेरे आने से पहले नादारत है। पहले उससे मुलाकात करूंगा, उससे बात करूंगा, उसके बाद में अपना पूरा परिचय इंट्रोडक्शन बताऊंगा। बाबू साहब के चरणों में बिहारी नौकर का प्रणाम स्वीकार हो। बाबू खुश रहो बिहारी, खुश रहो। ये बताओ बिहारी, जी बाबू साहब। आने में लेट क्यों कर दिया? बाबू साहब कारण क्या है? लेट आने का हमारा कारण, हमारा मकसद आप सुन लीजिए, उसके बाद आप चाहे गोली मार दीजिए चाहे जिंदा दफन कर दीजिए। बाबू साहब मुझे कोई गम नहीं है। जब बताएगा तब तो सुनूंगा ना। बोल, आने का कारण क्या है कि मैं यहाँ आ गया और मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तू मेरा नौकर है कि मैं तेरा नौकर हूँ? बाबू साहब आप हमारे मालिक, मैं आपका नौकर। बता बात क्या है, लेट क्यों हुआ? बाबू साहब आप बैठ जाए।
आज मैं आपके यहाँ से जब नौकरी करके अपने घर गया, खाना खाया, खाना खाने के बाद बिस्तर पे लेटा सो गया। सुबह उठा तो मेरी बीवी बोली, बाबू साहेब, मेरी बीवी बोली कि देखा गोलू का पापा। हम कहे, बोला गोलू का मम्मी, कहीं दुनिया का खेत, धान, ऊख सब कुछ लग गए, लेकिन ये आपन नहीं लग पाए। हम कहे, पगली तो का तकलीफ का बा? कहीं कुछ तकलीफ नहीं ना, धान तो लगी नहीं गए लेकिन ऊख नहीं लग पाए। हम कहे, पगली वही छोटी सी बात के लिए तो हमका इतना डांटा था। बाबू साहेब वहे तुरते हम कहे, गोलू की मम्मी घबरा जिन का बताई। बाबू साहेब घर में हमारे एक लड़का, इतना नालायक लड़का पैदा बा, चश्मा लगाए, दाढ़ी रखे, ओका कहियो दिन ढेर दिन समझाए कि बेटवा सुधर जा, बेटवा सुधर जा। नहीं जौनी समय बिहारी मूडया कोनो दिन मूड गरम हो गया, तब बेटवा ई बिहारी बर्दाश्त करे वाला नहीं। आए बड़का बेटवा दुआरे बैठा रहन, कुर्सी लगाए के, चश्मा लगाए के। हम कहे, हे बेटा उठ जाओ बेटा, खड़े हो जा बेटा, तेरा बाप बोल रहा है। हे चश्मा लगाई की, दाढ़ी रखाई की, ये हिंदुस्तान है बे, हिंदुस्तान भेड़िया धसान। मुझको बेवकूफ समझ रखा है, तू ही पढ़ा लिखा है। बाबू साहब, एक बिहारी सामने, बाबू साहब, बाबू साहब, इनकर बेटवा दाढ़ी रखाए बे, चश्मा लगाए बे, इनके लगे आके बैठ गयो। मेरा औलाद नाक लायक। नहीं नाक खात रहा हो, नालायक कहा जाता है बदतमीजी से। आप बैठ जाएं, आप स्थान लें बाबू साहब। अपनी बीती बता रहा है साले हमको कहे ओझा हो गया बैठा होता हमको। हाँ? आप स्थान लें। लमाम तो रहा हमारे सामने। बाबू साहेब अपने लड़के कहत रहे, लड़के कहत रहे, आपके सामने मेरी औकात कहाँ? हाँ कि मैं आपको बेटा बोलूं? कहन मौसी मौसी करे जाए, हाथ पर घिसियाए जाए, वो हाल बिहारी की। बाबू साहब, हाँ? आप स्थान लें। एक सम्मान के बाद कहा था, ओका सम्मान कहा थी, सम्मान नहीं कहते। सम्मान ना हम सम्मान ले